अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारा जो गारमेंट सेक्टर है जिसमें पैंट या शर्ट का काम किया जाता है, तो वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। ये टॉपिक जो है वो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यूट्यूब पर जो लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल पर रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि हम क्या अपना कारोबार कर सकते हैं और क्या छोटे लेवल से ही काम स्टार्ट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो किस तरीके से किया जाए। तो आज इस वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करने की और आप तक मुकम्मल आगाही पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैंने ये दूसरी वीडियो की है अपने ऑफिस में जहां पे मैं जॉब करता हूं। अदरवाइज़ मैं स्टूडियो में अपने घर में जो स्टूडियो है वहां पे वीडियो जो है बनाकर अपलोड किया करता था। लेकिन दरअसल कम वक्त में और वक्त की कमी आप कह लें, उसकी वजह से मैं फिर घर में इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि फैमिली भी है घर में, फिर चीज़ें उस तरह की नहीं होती। तो आपको इसी तरीके से मैं वीडियोस जो हैं वो भेजता रहूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जो जॉब है, जैसा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और वो लोग जो मेरी तरह या आपकी तरह बेशतर जो ज़्यादातर नौकरी ही करते हैं, उनकी इनकम जो है वो हैंड टू माउथ होती है, जितना कमाते हैं लग जाती है। तो ज़ाहिर है लोग सोचते हैं कि अपना कारोबार किया जाए। तो इसलिए अगर गारमेंट सेक्टर में कोई आने की प्लानिंग कर रहा है या सोच रहा है, तो ये नो डाउट अगर आप लोकल सेक्टर में भी काम कर सकते हैं तो समझ लें कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। और अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि वो आप एक्सपोर्ट भी करें तो उस पे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपको ये काम बहुत ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि मैंने खुद अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो रिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था। बहरिया टाउन में मैंने लाहौर में ये काम शुरू किया था, लेकिन उसका बैकअप मैंने नहीं किया। ये एक मेरी गलती थी। आपको गलती भी पता होनी चाहिए कि जब आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करें तो आपके बैकएंड पे आपके जो है कुछ ना कुछ एसेट्स होने चाहिए या अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, या कम से कम आपके बड़े भाई या आपके वालिद साहब जो हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हो। तो समझ लें कि आप इस प्रॉब्लम से निकल आएंगे बआसानी, और एक साल के अंदर अंदर यानी एक साल के अंदर अंदर आप इस चीज़ को आसानी से ग्रो कर लेंगे। तो और इसको स्टार्ट कैसे किया जाए? देखिए दोस्तों, कुछ लोग जब स्टार्ट करते हैं ना तो उनके पास बहुत कम अमाउंट होती है। ये मेरे हिसाब से अगर बहुत कम अमाउंट से भी स्टार्ट करना है ना, तो आपके पास मिनिमम भी कोई 10 लाख रुपीज़ जो है ना वो आपकी पॉकेट में होने चाहिए। क्योंकि आपने अगर किसी को ऑर्डर प्लेस करना है, उसमें फैब्रिक है, सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो है फैब्रिकेशन। अब आप फैब्रिकेशन में जब जाते हैं तो आपने वो फैब्रिक सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी कॉस्ट जो है वो सबसे कम रहे, क्योंकि अगर आपकी फैब्रिक की कॉस्ट बढ़ गई तो आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी शर्ट पैंट बनवाना चाहते हैं तो आपकी मेन प्रोडक्ट है फैब्रिक। अगर आप फैब्रिक पे इन्वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं तो बाकी क्या रह जाता है? धागा है, लेबलिंग है, ज़िप है, या कोई भी टैग्स हैं, मेटल टैग्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर पेपर एसेसरीज हो सकती हैं, यानी जैसा कि स्टिकर्स हैं, साइज स्टिकर है, और उसके बाद पॉली बैग है, फिर उसके बाद कॉटन्स वगैरह आ जाते हैं। फिर आप किसी को जो है ना ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है वो यही है कि अगर आपका फैब्रिक जो मेन चीज़ है वो अगर महंगी आ गई तो फिर आप जितनी मर्ज़ी एसेसरीज़ में या उसकी पैकिंग की कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे तब भी आप उसमें नाकाम रहेंगे। तो आपको फैब्रिक का जो है ना हाव नो लेने के बाद ये काम शुरू करना चाहिए। 10 लाख हो तो काम शुरू करना चाहिए। फिर आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि कम से कम क्वांटिटी कितनी जो है वो होनी चाहिए, जिसको हम MOQ भी कहते हैं, यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि कई यूनिट्स जो हैं या फैक्ट्रीज जो हैं वो कम MOQ पे काम नहीं करते, तो वो ज़्यादा MOQ पे काम करते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप किसी छोटे यूनिट को तलाश करें। ये तो कंफर्म है कि जो छोटा यूनिट है उधर आपको क्वालिटी नहीं मिलने वाली, लेकिन इसका भी हल है कि अगर आप छोटी क्वांटिटी से काम स्टार्ट करते हैं तो आप किसी
जो है छोटे यूनिट को जहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी पे काम हो सकता है उसको जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो आपका मेरे ख्याल से 50 पीसों से लेकर ऑनवर्ड आगे जितनी भी आपकी बजट में आती है वो आप उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आपको फैब्रिक अगर आप कहेंगे तो मेरा मशवरा ये है कि फ़ैब्रिक आप ख़ुद लें, क्योंकि सोर्स अगर फैब्रिक परचेज़ करेगा तो उसकी जो बचत होगी वो भी उसकी अपनी होगी और उसके बाद जो काम होगा ज़ाहिर है वो फिर उस पर भी आपसे चार्ज कर रहा होगा। तो आप कम से कम फैब्रिक अपना लेकर तो फिर ऑर्डर जो है वो प्लेस करें ताकि आपको बड़ी प्रॉब्लम से जो है ना वो गुजरना ना पड़े एट द एंड जब ऑर्डर क्लोज़ हो रहा हो। तो आप ये दें उसको 50 पीसों की क्वांटिटी, 100 पीसों की क्वांटिटी, या इसी तरह आप 1000 पीस पे भी जा सकते हैं। बात कर रहे थे कि अगर आप छोटे यूनिट पे कोई भी क्वांटिटी बनाने के लिए देते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी जो है ना वो इतनी कुछ अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि सबसे पहले आप गारमेंट जो है उसके साथ फाइनलाइज़ कर लें कि वो कट टू पैक आपको कितनी मार्जिन में बना के देगा एक गारमेंट। तो उसको मल्टीप्लाई बाय 50-100 करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। आप सबसे पहले ये देखें कि आप इतनी कॉस्ट भर सकते हैं, और अगर भर सकते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट आपको उसी वक्त पे करना पड़ेगा एज एडवांस, ताकि वो आपका ऑर्डर जो है वो बुक कर सके और फिर फर्दर आप जब फैब्रिक उसको अरेंज करके देंगे तो उसके बाद आपका जो है स्टिचिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कटिंग का, सॉरी। तो अब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, यानी कि क्वालिटी को कैसे बेहतर करवाया जा सकता है, वो ये है कि जब आप उसके साथ सारी चीज़ें फाइनलाइज़ कर लें कि कटिंग कितने में होगी, स्टिचिंग कितने में होगी, फिनिशिंग कितने में होगी, अगर वॉश है, वॉश प्रोग्राम है तो वॉशिंग कितने की होगी, और फिनिशिंग, पैकिंग। उसके साथ साथ आपको ये करना है कि आपको उसकी क्वालिटी भी जो है ना लेने के लिए पे करना पड़ेगा। उसे पूछ लें कि वो पर गारमेंट क्वालिटी का कितना चार्ज कर देगा। अगर वो आपकी क्वालिटी 5 से 10 रुपए के अंदर प्रोडक्ट को देखते हुए करता है तो बहुत अच्छी प्राइस रहेगी। इसके अंदर आप उसके साथ ये फाइनल कर लेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी जो फिनिश क्वांटिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आकर निकलेगी। क्योंकि अगर आप क्वालिटी को प्रेफर नहीं करते हैं तो आप सिर्फ अपना पैसा इतने से ही बचाने की कोशिश करेंगे कि कोई बात नहीं, मेरी जो है क्वालिटी कॉस्ट बचेगी तो चलें यही मुनाफा सही, लेकिन आपका गारमेंट इतना बुरा प्रेजेंटेबल सामने नज़र आ रहा होगा कि आप उसको तब जाके सोच रहे होंगे कि यार मैं इसके लिए पे ही कर देता। तो दोस्तों आपको मेरी आज की इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके से और कितनी अमाउंट से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए और करना भी चाहिए कि नहीं। रेकमेंडेड यही है कि बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें बहुत स्कोप है और आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस से, थोड़ा एहतियात से और थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। हर एक चीज़ मुमकिन है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलूँगा इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।